हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया था और उन समय हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट देख लिया था। इवन हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, आज हम उसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक्सरसाइज के, ताकि आपके पास और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको बोर्ड पे हमारा एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2-5 एंड -2-9। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जो कहां पे लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। एक पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जो कहां लाइज करता है, एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है वो इन दोनों गिवन पॉइंट से 2-5 एंड -2-9 से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा, हमने ध्यान होगा जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने वहां देखा था कि अगर कोई पॉइंट लाइज करता है, कहां लाइज करता है, एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, तो हमें एक चीज पता होती है, आपको ध्यान होगा कि क्या चीज होती है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई यहां से कि अगर एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट लाइज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो सिर्फ हमें एक ही मेहनत करनी है, क्या, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट P लाइज ऑन एक्स एक्सिस। हमने मान लिया कि ये जो P कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, ये हमने एक P पॉइंट मेंशन कर दिया। मान लो सीधी सी बात है, अगर ये P पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए। हमें ये तो पता है कि इसका y तो 0 होगा, ये क्लियर हो गया हमारे लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो y ऑलवेज 0 रहने वाला है। x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो हमने x को x ही अज्यूम कर लिया। जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, इस पॉइंट P की हमें 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट A 2-5 एंड सेकंड पॉइंट -2-9। इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमने इस तरीके से कुछ डायग्राम बना लिया ताकि आपको ध्यान भी रहे, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो हमें कैसा करना है। ठीक है, यानी इस P की डिस्टेंस A से और B से जो डिस्टेंस है वो सेम है। यानी हमें क्या कंडीशन गिवन है कि PA इक्वल है किसके, PB। ऐसा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है कि P की जो डिस्टेंस है A के साथ उतनी ही P की B के साथ है, यानी इक्वल है, PA इक्वल्स टू PB है। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ ही रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पहले प्रीवियस वीडियोस में रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं आराम से। तो अप्लाई करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें PA डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम इस PA की अगर हम बात करें तो चलो इसको हमने x1 y1 अज्यूम कर लिया और इसको x2 y2 अज्यूम कर लिया। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो y2 0 है, y1 -5 है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए +5 का होल स्क्वायर। सेम ही आएंगे x2 माइनस, अब PB डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो P वही हमारे लिए x2 y2 है, तो B को हम x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x2 - x1। ओके, x2 की वैल्यू क्या है, x है, तो x - x1, अब -2 है तो ये +2 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं आगे। अच्छा, हम जानते हैं सब कि x में से 2 तो माइनस हो नहीं सकता, तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए जहां ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो वहां दो आइडेंटिटी हमारी यूज होगी। कौन सी दो आइडेंटिटी, या तो a + b का होल स्क्वायर, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या तो हम यूज करेंगे a + b का होल स्क्वायर विच इज a² + 2ab + b², या हम यूज करेंगे a - b का होल स्क्वायर विच इज a² - 2ab + b²। तो कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होने वाली है। यहां दिख रहा है हम कौन सी यूज कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर -2 × x × 2, तो -2ab + b² दैट मींस 2 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर तो सभी जानते हैं 25 इक्वल्स टू, सेम यहां सिंप्लीफाई करते हैं। यहां हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a + b का होल स्क्वायर, तो a यानी x, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab + b² यानी 2 का स्क्वायर, और -9 का स्क्वायर विच इज 81। ओके, चलो आगे आते हैं, देखो और सॉल्व करते हैं। तो x² - 4x + 4 + 25 इक्वल्स टू, यहां क्या हो जाएगा, x² + 4x + 4 + 81।
देखो जब तक रूट चल रहा है हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, तो हमें रूट हटाना होगा ताकि हम आगे सिंप्लीफाई कर पाए। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि रूट सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, देखो ताकि ये रूट हट सके। तो हमने जैसे ही बोथ साइड स्क्वायरिंग की, रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। ओके, अब आप क्या करोगे, वेरिएबल, सारे वेरिएबल लेफ्ट साइड ले लो और जितने भी कांस्टेंट है उनको हम राइट साइड ले लेते हैं। ओके चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये तो पहले से ही था, इस एक्स स्क्वायर को भी हमने इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया, इस 4x को भी हमने इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 81, ये दोनों पहले से ही थे, इधर से भी ट्रांसपोर्ट किया, माइनस 4 माइनस 25। ओके देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x तो माइनस 8x, यहां भी 4 से 4 कैंसिल, 81 माइनस 25 करेंगे तो 81 माइनस 25 आ जाएगा प्लस का 56। ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस का 56। तो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन माइनस 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 7 जा 56 यानी माइनस 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7, यानी हमारा जो p होगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस का 7,0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखें आप लोग कि अगर आपके पास बोला जाता है, अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, यहाँ x एक्सिस बोला गया, हो सकता है कोई क्वेश्चन में जहां हमें y एक्सिस बोल दे कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाइज कर रहा है और वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, तो चेंजेस क्या आएगा, बस क्या चेंजेस होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा, हम इस x की जहां पे हमने p के कोऑर्डिनेट जहां x और 0 लिए हैं, क्योंकि अगर y एक्सिस पे लाइज करेगा तो हम जानते हैं वहां कंडीशन क्या होगी, x की जगह 0 हो जाएगा और y हमें फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि y एक्सिस पे लाइज करता है तो x 0 होता है और y हमें फाइंड आउट करना होगा, और सेम पैटर्न चलेगा, सेम तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या कहा गया कि p और q कोई दो पॉइंट्स है जिनके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 10 यूनिट्स गिवन है, कि हमारे पास दो पॉइंट्स थे p और q जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट है। तो हमें इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमें पहले से ही डिस्टेंस गिवन है, तो चलो हम यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो p के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 2, -3 और q के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 10, y। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बोल दिया गया कितना है, 10 यूनिट है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या हो गया कंडीशन में कि pq इज इक्वल्स टू 10 है। ओके, तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारे लिए x1 y1 हो गया एंड देन ये हमारे लिए x2 y2 हो गया। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला वही अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। इसीलिए हमेशा जब भी आप क्वेश्चंस करें फॉर्मूले लिखना भी चाहिए, इससे क्या होता है, अच्छे से रिवाइज हो जाता है और लर्न हो जाता है। ओके चलो वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू y माइनस y1 -3 दैट मींस ये +3 हो जाएगा, को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। चलो आगे और सॉल्व करते हैं। तो 10 माइनस 2 हो गया हमारे पास 8 का स्क्वायर इज 64। अगेन देखो यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके 10 एज इट इज। तो आगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 10। ठीक है, चलो अब देखो वही कंडीशंस आ गई, पहले भी हमने कहा था, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया है कि जब तक स्क्वायर रूट रहेगा हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो बोथ साइड क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। अब ऐसा नहीं कि इस पे रूट है उस पे रूट नहीं है तो हम एक साइड स्क्वायर कर लेनी, जो भी वर्क होता है दोनों साइड होता है, तो हम बोथ साइड अगेन स्क्वायरिंग करेंगे ताकि हम इस रूट को हटा सकें। तो जैसे ही बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अच्छा वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 तो कितना हो गया 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं,
दो क्या, वैसे तो तीन मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के। एक तो हम फैक्टर कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड या फैक्टराइज मेथड जिसे हम बोलते हैं। हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो तो काफी लेंदी हो जाता है। तो हम या तो श्रीधर, आपका जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी आप बोले उससे सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपली स्प्लिट कर सकते हैं। अब आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड या फैक्टराइज मेथड आप लोगों ने 9th में भी सीखा होगा, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं क्योंकि छोटी इक्वेशन है, कोई ज्यादा बड़ी या डिफिकल्ट इक्वेशन है नहीं। चलो उसका भी रिवीजन हो जाएगा एक। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान होगा उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच इज क्या बनेगा 27y स्क्वायर, है ना, माइनस का। अब हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और ये माइनस 27 इसको तो एज इट इज रखेंगे। अब हमें ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो माइनस 27 आ जाए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आना चाहिए। वैसे अगर यहाँ माइनस होता है दैट मीन सब्ट्रैक्ट करने पर ही आना चाहिए। तो हम जानते हैं 9 3 27, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6y बनेगा। और 6y हमें किसका चाहिए, प्लस का, तो प्लस का चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है 9y बड़ी डिजिट प्लस की होनी चाहिए, और 3y हमारा कैसा हो जाएगा माइनस का। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस का 9y माइनस का 3y। ओके, अब हम यहाँ दो दो के पेयर बना लेते हैं। यहाँ y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 9, यहाँ माइनस 3 कॉमन आ रहा है इसलिए यहाँ भी y प्लस 9, ठीक है, इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है। तो हमें दो फैक्टर क्या मिल गए इसके, y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक तो y इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू माइनस 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आज हमने दो क्वेश्चंस देखे। एक तो हमने जब एक पॉइंट की दो इक्वल डिस्टेंस पर हो, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है, वो आपको कोई भी कंडीशन दे सकता है, और इक्वी डिस्टेंस पे दो पॉइंट से, तो कैसे कैलकुलेट करना है, और एक ये क्वेश्चंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और फिर भी आपको इस एक्सरसाइज में 7.1 में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे आपको। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।